साथियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग के बारे में। ये लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस की दृष्टि से आजकल जितने भी प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं सभी में ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग का बहुत ही रोल है। तो इसकी थ्योरी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर दयाराम राजपूत, स्पोर्ट्स ऑफिसर। लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ ऑफिशिएटिंग। एक अच्छे ऑफिशियल या निर्णायक की बात करें तो उसकी क्या खासियत होना चाहिए, क्या उसमें क्वालिटीज़ होना चाहिए, तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है फिजिकल फिटनेस। यदि अच्छा ऑफिशियल है, अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छा एक ऑफिशियल निर्णायक के रूप में भी भूमिका दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका फिजिकल फिटनेस लेवल बहुत ही अच्छा हो, तब जा कर के सारे इवेंट्स को, सारे मैचेस को अच्छे से कंडक्ट करा पाएंगे। मेंटल फिटनेस, मानसिक रूप से तंदुरुस्त हो। प्रॉपर यूनिफॉर्म, उस ऑफिशियल के पास पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से उसका ड्रेसअप सेंस हो, उसकी यूनिफॉर्म हो। मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, जिस खेल में वो ऑफिशिएटिंग करना चाह रहे हैं, निर्णायक की भूमिका में है, उस एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित तौर पर रिकॉग्नाइज्ड हो, उसकी पहचान हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसका पंजीयन हो। कंसिस्टेंसी, उस गेम से हमेशा जुड़े हुए हों। जजमेंट, जो अच्छे ऑफिशियल की जो भूमिका है, जो नॉलेज है उसका, किसी भी पर्टिकुलर स्थिति इवेंट्स में उसको जज करने की वो उसके पास क्वालिटी हो। उस पर्टिकुलर खेल का, उस पर्टिकुलर विधा का उसके पास अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो। आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। पंक्चुअल हो। प्रिपेयर्ड हो। कीन ऑब्जर्वेशन हो, पर्टिकुलर गेम और स्किल से रिलेटेड बहुत ही बारीकी से अवलोकन करें वो, ये क्षमता उसके अंदर होना चाहिए। इम्पार्शियलिटी हो, किसी भी कीमत पर, चाहे होम वर्सेस अवे टीम कोई भी हो, या उसके कॉलेज, स्कूल या उसके देश, उसका राज्य की टीम खेल रही हो, तब भी किसी भी स्थिति में हमेशा फेयर डिसीजन देने में संकोच ना हो, इस प्रकार की क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्विक डिसीजन देने में उसके पास एक गुण हो। कोऑपरेटिव स्पिरिट हो। इस प्रकार के जो निर्णायक की भूमिका में जो मुख्य क्वालिटीज़ हैं वो होना चाहिए। दूसरा, रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट, कोचेस, कैप्टन्स, प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स। जो दूसरी मुख्य खूबियां हैं वो जो प्रबंधन हैं, कोचेस हैं, कैप्टन हैं, प्लेयर्स और दर्शक गण हैं, उनके साथ कैसा संबंध होता है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है जानना। पंक्चुअलिटी, प्रिपेयर्ड, फेयर, फ्रेंडली, पॉइज्ड, होपफुल, पर्सनालिटी एंड हेल्थ। इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं लगभग उसके पास हों तो बहुत ही अच्छा ऑफिशियल के तौर पर काम कर सकते हैं। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग की बात करते हैं, तो इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी बारीकी से हमें जांचना चाहिए। थर्ड वन, रूटीन, प्री गेम एंड पोस्ट गेम ड्यूटीज़। जो इवेंट्स है, इवेंट से पहले, इवेंट्स के बाद क्या क्या हमारी दायित्व बनते हैं एक अच्छे ऑफिशियल के तौर पर,
तो उसके बारे में है। प्री गेम ड्यूटीज़ की यदि बात करें, इसमें 1 नंबर पॉइंट्स है अराइव अर्ली। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि सबसे पहले पहुंचना। एटलीस्ट 15 मिनट्स प्रायर टू गेम टाइम, जो गेम का समय है उससे 15 मिनट पहले पहुँचे। 20 से 30 मिनट यदि पॉसिबल हो तो और अच्छी बात है। इन प्रॉपर यूनिफॉर्म में हमेशा पहुँचे। विथ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, जो आवश्यक उपकरण है जिसमें पेन, विशिल, कॉइन, वॉच एंड फ्लैक्स, इसके साथ में ही पहुँचे। वहाँ पर जाकर के इवेंट्स के प्लेस पे जाकर के ये सारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट्स की वो वहाँ हम ढूंढते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ड्रेस इंस्पेक्शंस, जो पहनावा है उसकी हमें जांच करना चाहिए। मैचिंग ड्रेस, सबसे पहले देख लें कि दोनों टीमों का जो ड्रेस है वो कहीं रेफरी के ड्रेस से मैच तो नहीं खा रहा है। यदि ऐसा है तो उससे थोड़ा हट के ड्रेस हमें पहनना चाहिए, या टीम को निर्देश देना चाहिए कि आपका कलर थोड़ा सा उसमें बदलाव करें या बिब्स का उपयोग करें। इस प्रकार से ड्रेस इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। सेम कलर सेम ड्रेस ना हो। चेक फील्ड एंड इक्विपमेंट मार्किंग, इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस, ग्राउंड इंस्पेक्शन। इसके साथ ही एक अच्छे निर्णायक को हमेशा मैदान को जांचना चाहिए। जो उपकरण उसमें उपयोग हो रहे हैं उनको जांचना चाहिए, और मैदान का इंस्पेक्शन बहुत ही आवश्यक है। होल्स, ग्लास, रॉक्स, डेब्रिस एक्सेट्रा। इस प्रकार से मैदान में यदि किसी प्रकार की चोट लगने के लायक कोई उपकरण वहाँ पाए जाते हैं तो उनको हटवाना चाहिए, या कोई कमी होती तो उसको पूरी करना चाहिए। गोल्स प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, यदि कोई खेल गोल से संबंधित है जिसमें स्कोर होगा तो उसका प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो, प्रॉपर्ली उसका चेक करना चाहिए। नेट्स सिक्योर्ड, नो होल्स नो गैप्स। यदि नेट गोल में लगा है तो उसमें देखा जाए कि किसी प्रकार के बड़े छेद ना हो, जो रिक्वायर्ड हैं उतने ही हो, कोई गैप ना हो। कॉर्नर फ्लैग्स का भी जांच करना चाहिए कि जितने भी कॉर्नर फ्लैग्स हैं वो प्रॉपर्ली लगे हों। बॉल की भी हमें जांच करना चाहिए। चेक प्लेयर्स इक्विपमेंट, और अगला जो दायित्व है एक अच्छे ऑफिशियल के तौर पे, वो प्लेयर्स के इक्विपमेंट को हमें जांचना चाहिए। टीम यूनिफॉर्म, जिसमें शर्ट, शॉर्ट्स, शूज़, सॉक्स, शिंग गार्ड, इस प्रकार से हमें बारीकी से सभी इक्विपमेंट्स की जांच करना चाहिए। इफ़ थर्मल शॉर्ट्स आर वर्न दे मस्ट बी सेम कलर एज द शॉर्ट्स। यदि किसी प्रकार से एक्स्ट्रा शॉर्ट्स पहना है तो उसका कलर उससे मिलता जुलता हो। शिंग गार्ड मस्ट बी अंडर द सॉक्स, जो शिंग गार्ड है वो हमेशा मोजे के अंदर होना चाहिए। गोलकीपर्स शर्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल, और जो गोलकीपर यदि फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें या अन्य जैसे हैंडबॉल की बात करें जिसमें गोल पोस्ट होते हैं और गोलकीपर होते हैं, तो उसका ड्रेस हमेशा ही बाकी खिलाड़ियों से अलग हो और रेफरी से भी अलग हो। नथिंग डेंजरस इन योर ओपिनियन, हमारी जो अच्छे निर्णायक हैं उनकी नज़र में किसी भी इक्विपमेंट को ये जांचना चाहिए कि उस किसी भी इक्विपमेंट से कोई खतरा नहीं है। नो ज्वेलरी, वॉचेस, ईयर रिंग्स, किसी प्रकार का आभूषण, घड़ियाँ या कान में पहनने वाली बालियाँ ना हो। नो कास्ट और स्प्लिट्स इवन इफ पैडेड, नी ब्रासेस आर ओके बट ओनली इफ पैडेड एंड सेफ टू ऑल प्लेयर्स इन योर ओपिनियन। इसी यदि किसी प्रकार का कोई घुटने पे किसी ने कुछ पहना है तो ओके है, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये ठीक है, चलेगा, किसी को कोई इंजरी नहीं हो सकती, तभी तो ओपिनियन इन द ओपिनियन ऑफ ऑफिशियल्स ये डिपेंड करता है। तो आपकी नज़र में देखना चाहिए कि कोई डेंजरस इक्विपमेंट का
उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। मेडिकल अलर्ट्स ब्रेसलेट्स may be worn but must be secured to the players with tape। यदि मेडिकल अलर्ट से किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, अंदर उसने लगा रखा है कान में, तो उसको प्रॉपरली टेप से उसको बंद करना चाहिए। क्लोथ, वेस्ट बैंड एंड रिस्ट बैंड एंड समथिंग सिमिलर दैट इज सेफ। यदि उसमें किसी प्रकार का रिस्ट बैंड या कुछ और पहना है, उससे जर्सी से मिलता जुलता है और आपको लगता है इससे कोई खतरा नहीं है, तो उसको अलाउ कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन मस्ट रिमेन विजिबल, और जितनी भी जानकारी है वो सब दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ताकि किसी को कोई गंभीर चोट या नुकसान ना हो। दोनों ही टीमों को बराबर का जो निर्णय है मिलना चाहिए। कंडक्ट कॉइन टॉस, जो जिससे शुरुआत होती है टॉस करने से, वो उसका हमारे पास टॉस कॉइन हो। इंस्ट्रक्शंस मैच से पहले दिए जाएं, और रिपोर्ट्स जो मैच कराया है, जो इवेंट्स कराया उसकी प्रॉपरली रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टीम को दें। इस प्रकार से प्री गेम जो ड्यूटीज़ है वो पूरी होती है, और उसके पश्चात पोस्ट गेम ड्यूटीज़ की यदि बात करें तो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसमें हैंड शेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक दूसरे खिलाड़ियों को और रेफरीज को आपस में हाथ मिलाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द गेम ऑल प्लेयर्स सेपरेटेड, दोनों ही टीम के खिलाड़ी दूर दूर हो जाएं। वन ऑफिशियल ऑन ईच साइड ऑफ द हैंड शेक लाइन monitor entire line of the potential problems, maintain a quiet presence, escorting team off, hold one team if common exit, monitor players off। और यदि बाहर जाने का जो रास्ता है कॉमन है तो एक एक टीम को बाहर निकलना चाहिए। साइनिंग द स्कोर शीट, चेक फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, जो स्कोर शीट है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो, उस पर कोई रिमेनिंग मार्क्स ना हो। नोट एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो उसकी भी उसमें जिक्र हो यदि किसी प्रकार का स्पेशल कोई गतिविधि हुआ हो। क्रॉस ऑफ एनी ब्लैंक एरियाज, और किसी प्रकार का जहाँ खाली स्थान यदि छूटा है तो उसको हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। साइन योर नेम एलिजिबिलिटी, हमें अपना नाम लिख करके उस स्कोर शीट पर साइन करना चाहिए। When the time expires, the referee blows a whistle to end of the game. A professional image is confirmed when the referee complete the post-game activities in friendly, positive manner. After blowing the final whistle, the referee collects the ball and returns the referee should supervise the team handshake. Players may need to encourage to display sporting conduct. Referees and coaches should also use the opportunity to model sporting behavior by shaking hands and offering friendly words to each other. The referee completes the lineup cards while game is fresh in his mind. Make sure that the names of the referee and assistant referee are printed neatly where indicated. Turn both cards into the referee on information table. If club linemen are used, the referee compliments them for their efforts and thanks them for their assistance. The referee may, if appropriate, encourage and club linemen to seek training to become assistant referee to और रेफरीज। इस प्रकार से यदि फुटबॉल गेम या हॉकी या अन्य खेलों की बात करें जिसमें प्लेयर्स को मैदान पर ले जाना, मैच समाप्ति के पश्चात
खिलाड़ियों का, रेफरीज का आपस में हैंडशेक करना, और दोनों ही टीम का जो कोचेस हैं वो आपस में अच्छे से हाथ मिलाएं और एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द कहें। और इस प्रकार से जो मैच कंडक्ट का जो अच्छे ऑफिशियल की जो निशानी है वो मैदान पर छोड़ के जाएं। टूर्नामेंट्स में हार जीत बनी रहती है, जो ऑफिशियल की जो भूमिका है वो प्रॉपरली होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल का टूर्नामेंट हो। और जो लाइन्समैन्स होते हैं, असिस्टेंट रेफरीज होते हैं, उनको भी उतना ही तवज्जो महत्व मिले। तो ये रेफरी को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी लाइनअप हो तो सारे रेफरीज को एक साथ लाइनअप करने के पश्चात एक दूसरे को थैंक्स बोलना चाहिए। इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशिएटिंग। यदि हमें ऑफिशिएटिंग निर्णय का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना है तो हमें सामान्य तौर पर रेगुलरली रूल्स स्टडी करना चाहिए। एन ऑफिशियल नोज all rules and regulations about the game. They always study about the new rules which declared by the federation. Rules study should be must for every officiating and they follow all the rules. ये बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक फेडरेशन द्वारा आने वाले सत्रों में या वर्तमान सत्र में किसी भी प्रकार का रूल बदला है तो उसको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, उसको हमेशा नॉलेज में होना चाहिए। प्रैक्टिस। The officiating an official should be physically fit. In that case, they will be practice for the game that they are officiating. इस प्रकार से उस पर्टिकुलर ऑफिशियल को उस खेल को हमेशा खेलते रहना चाहिए ताकि वो फिट भी रहे और उसके बारे में नियम हमेशा पता रहें। इन फुटबॉल मैच उदाहरण के लिए लें, ऑल द प्लेयर्स हैज़ रन एंड ऑफिशियल दे आल्सो रन बिकॉज दे रन एंड कंसंट्रेट एवरी एक्टिविटीज़ एंड मेक देयर डिसीजंस। यदि फुटबॉल मैच की उदाहरण यहाँ पर लें तो हमेशा ही खिलाड़ी को और फुटबॉल के जो रेफरीज हैं उनको, असिस्टेंट रेफरी सभी को दौड़ लगानी पड़ती है और तब जा कर के सही डिसीजन एक अच्छा रेफरी दे पाता है। Clinics. In this standard, officials should be physically fit and they make a decision sharply. They always take advice from the side of the doctor. If official has totally fit, they take all the decision should be perfect. हमेशा ही ऑफिशियल को फिट होना चाहिए और उसका डिसीजन शार्पली हो, सही हो, और डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहिए उसको। ऑफिशियल्स का भी एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फेडरेशन को या टूर्नामेंट से पहले देना चाहिए कि वो फिजिकली फिट है। अप्रेंटिसशिप और क्लिनिक्स में हमेशा जो एडवाइस है वो लेते रहना चाहिए। Apprenticeships. In this standard, officials should be certified by a federation of any other authorized department that are proving good officiating. और इस प्रकार से जो पर्टिकुलर फेडरेशन है उससे ऑथराइज डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। रेटिंग। एन ऑफिशियल हु डूइंग द ऑफिशिएटिंग दैट हैव्स some stars according their certificates and their own experiences. This should have all rating with each other. इस प्रकार से यदि ऑफिशिएटिंग में भी जो कंपटीशन है आपस में रेटिंग स्केल के आधार पर उनको स्टार्स मिलना चाहिए। Some other points to improve the standard of officiating. अन्य बिंदु हैं जिससे ऑफिशिएटिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सकता है। एग्जामिनेशन प्रॉपरली हर समय 6 महीने साल भर में होता रहे और ऑफिशियल्स का एवोल्यूशन, उनकी जो एग्ज़ाम लिया है, जो नए अपडेट्स हैं उसका एवोल्यूशन भी हो, मूल्यांकन हो, न्यू अपडेट्स के बारे में पता रहे। ट्रेन ऑफिशियल हो, ट्रेनिंग कैंप्स उनके लगें, इंटरेस्ट रुचि के आधार पर उनको गेम चूज करना चाहिए। रेफरी बोर्ड होना चाहिए पर्टिकुलर गेम का। नी ऑब्जेक्शन
कीन ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, बारीकियों से उनका मूल्यांकन करना चाहिए। अवार्ड्स, अच्छे रेफरीज़ को हमेशा पुरस्कृत भी करना चाहिए और फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, ताकि जो ऑफिशियल है वो तन मन धन से और मन से, पूरे मन से ऑफिशिएटिंग करे और उसका भी एक भविष्य सुनिश्चित हो इस फील्ड में। इस प्रकार से आप लोगों ने समय दिया। पी एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में आपका समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपकी कुछ इनपुट्स हैं ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग से रिलेटेड, ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।